जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों अमेरिका इस वक़्त बड़ी मुश्किल में है और वो मुश्किल ये है कि रिसेंटली स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से पूछा गया कि आप ये बताएँ कि इंडिया ने जो एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदा है, उसके ऊपर जो आपने काटसा क जो एक्ट अप्लाई होता है, आप उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएँगे या इंडिया को वेवर देंगे? तो जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है वो इस पे कन्फ्यूज़ है और वो कह रहे हैं कि इस पे हमारी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सोच रही है। और स्टेट डिपार्टमेंट ने ये भी कहा अच्छा मज़े की बात ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर पहले कोई इस तरह की ब्रीफिंग जारी नहीं की, कोई बात नहीं की। थोड़े हफ्ते पहले जो वेंडी शर्मन आई थी, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी ऑलमोस्ट और उन्होंने भी इंडिया से मुलाकातें की और उन्होंने आपको याद है ना कि मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि उन्होंने इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकातें की। उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को कॉल ऑन किया था। जबकि पाकिस्तान ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने टॉक्स की थी, ठीक है जी, और उन्होंने आई थिंक आर्मी चीफ से मिले थे और प्राइम मिनिस्टर को कॉल ऑन भी नहीं किया था फॉर वन रीज़न और दी अदर क्योंकि मेरा ख़्याल है उन्होंने शायद रिक्वेस्ट नहीं डाली थी या प्राइम मिनिस्टर ने उसको उनको पता था कि हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है तो उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं डाली। एनी हाउ अब जो ये कार्डसा एक्ट है, अब ये सेक्शंस हैं, ठीक है जी। अब अमेरिका ने ये जो कार्डसा एक्ट रखा हुआ है कि जो भी इंडिया का अमेरिका का जो एलाय है वो रशिया से ये चीज़ें खरीदेगा, एस-400 खरीदेगा, तो हम ये जो है वो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ये फैसला कर लिया गया था कि उन पे ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। अब ये जो चीज़ें हैं, अब अमेरिकन्स खामोश हैं और अगर मैं आपको बता दूँ कि बड़ी जो कांग्रेस के लोग हैं, अमेरिकन कांग्रेस के लोग हैं, वो इसको बड़ा डीपली देखते हैं और जो अमेरिका के क्या उसे बोलते हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग हैं, उन्होंने पर्टिकुलरली लेटर लिखे और ये कहा है कि आप इंडिया को वेवर दें। आप इंडिया को वेवर दें, आप इंडिया के ऊपर सैंक्शंस ना लगाएँ। लेकिन ये अगर इंडिया को वो वेवर दे देते हैं और प्रॉपर्ली वेवर दे देते हैं, तो ये तो फॉर लाइफ जो है ये एक रेफरेंस बन जाएगा। अब आपको मेरा ख्याल है कि अगले महीने एक 2+2 डायलॉग भी हो रहा है, दोनों ममालिक का। इससे पहले सितंबर में इंडिया यूएस 2+2 एक इंटरसेशनल डायलॉग हुआ था, जिसमें दोनों ममालिक ने बहुत सारी जो लॉन्ग रेंज ऑफ इश्यूज़ पे बातें की थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है। मज़े की बात ये है कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी अपना एक फर्स्ट टाइम एक इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग जो है वो भी उन्होंने करना है। और ये देखिए ना कि वो ये जो एक तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब आ रहे हैं, ठीक है जी। और ये सोचा जा रहा है कि जी रशिया के साथ भी 2+2 डायलॉग किया जाए क्योंकि इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली इसमें 2 एंगल हैं। व्हाई इंडिया इज़ गेटिंग क्लोज़र टू रशिया इट्स ऑलवेज़ बीन क्लोज़र बाय द वे विद द रशिया और आप उनकी आर्म्स सेल्स देख लें तो वो इस सिर्फ इसी टेन्योर में सबसे ज़्यादा $5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। और बाकी भी ममालिक के साथ 2+2 है जो क्वाड ममालिक के साथ भी। फॉर गेटिंग इनटू दिस 2+2 विद रशिया एक तो इंडिया को कॉन्फिडेंस मिला। उन्होंने कहा भाई अमेरिकन ने तो हमसे पूछा ही नहीं है और अगर पूछा है तो उन्होंने कह दिया नहीं जी हमारी ज़रूरत है। हम आपके जो वो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है हम वो नहीं लेना चाह रहे। तो अब ये जो चीज़ें हैं मेरा ख़्याल है कि ये इंडिया के लिए अमेरिका के लिए ये मैसेज ये है कि पहला तो इंडिया ने क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट नहीं होने दिया। इसीलिए अमेरिका को ऑकस पे जाना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया, यूके के पास जाना पड़ा कि इन केस ये वो जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है इंडिया की इज़ कीपिंग दैट। अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड सो मच सो एक न्यूट्रैलिटी या सो मच सो वो जो एक शुरू से इंडिया ने हिस्टोरिकल अपना रखा हुआ है कि हमने ऑटोनॉमस रहना है और स्ट्रेटेजिक सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसको देखना है रादर दैन कि हमने देखना है कि दूसरे ममालिक क्या कह रहे हैं। अभी रशिया के साथ ये 2+2 का मतलब है टू गिव अ टफ टाइम टू चाइना एंड टू अमेरिका इक्वली। बिकॉज़ इंडियंस आर फीलिंग कि जितना अमेरिकन, चाइनीज़ और रशियंस करीब होंगे क्योंकि रिसेंटली मुझे याद है कि रशियंस ने थोड़ी-सी कोई टफ स्टेटमेंट्स भी दी थी। हालाँकि रिसेंटली कोई साल एक पहले मेरा ख़्याल है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रशिया का विज़िट भी किया था।
और वहाँ पे उनको बुलाया गया, स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल भी दिया गया था और वो सारा जो एक ऑफ़िशियली होता है। लेकिन इसके दौरान एस-400 ले लिया, अब ये चीज़ें भी चलनी शुरू हो गई। बल्कि मैं देख रहा था कि एक के 203 राइफ़ल डील है, वो भी रशिया के साथ मेरा ख़्याल है फाइनली हो गई है। और ये जब रशिया के सदर ने पुतिन ने आना है अगले महीने इंडिया के अंदर, तो ये जो राइफ़ल है, तकरीबन मेरा ख़्याल है 20,000 AK-203 राइफ़ल्स जो हैं, वो रशिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं। और ये सॉरी नॉट 20,000, 6 लाख से ज़्यादा राइफ़ल्स जो हैं, ये आइंदा मैन्युफैक्चर भी की जाएँगी इंडिया। सो ये मेरा ख़्याल है फर्स्ट 20,000 AK-203 राइफ़ल्स इम्पोर्ट होंगी और 6 लाख राइफ़ल जो हैं वो मैन्युफैक्चर की जाएँगी इंडिया में। दिस इज़ व्हाट वो जो उनका एक है प्रोग्राम कि हमने आइंदा दिनों में इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है और वो सब ममालिक को इसीलिए कन्वर्ट कर रहे हैं। कि हमें इंडिया के अंदर ही जिसने आना है वो इंडिया के अंदर आए, वो यहाँ पे मेक इन इंडिया को लेके आए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास लेबर भी अच्छी है, मैन पावर भी है और इस तरह की चीज़ें, और ये जो चीज़ है ये इंडियन सरकार को बड़ी फ़ायदेमंद है। अब ये 6 लाख से ज़्यादा राइफ़ल्स जो हैं, ये इट मीन्स कि इंडिया सारी की सारी फ़ौज को, अगर इंडिया की देखें 12-14 लाख की फ़ौज है, तो उसमें अगर आप देखें कल को 6 लाख राइफ़ल्स ही मैन्युफैक्चर इंडिया में हो जाती, तो इट मीन्स कि आइंदा आने वाले दिनों में तो वो तो सारा अपनी जो फ़ौज है उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। उधर से ड्रोन्स भी आ रहे हैं, उधर से जो है वो राफ़ेल भी आ रहे हैं। सो इंडिया बड़े पैमाने पे एक तब्दीली लेके आ रहा है, जिसको मेरा ख़्याल है स्टडी करने की ज़रूरत है। और ये इतना अभी ज़्यादा शायद पाकिस्तान में तो इतना नहीं ज़्यादा शायद स्टडी हो रहा, क्योंकि ये एक डिफेंस के हवाले से चीज़ है, तो मिलिट्री जो सो है वो तो ज़रूर इसको स्टडी कर रही होगी और इसका देख रही होगी कि हर एक चीज़ जो इंडियन मिलिट्री कर रही है, उसको किस कैसे मैच ऑन किया जा सकता है। लेकिन एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए, एक मैसेज है टर्की के लिए, ठीक है जी? और वो पाकिस्तान और टर्की के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है कि आपको आज़ादी नहीं है कि आप जो मर्ज़ी कर सकें। इंडिया को आज़ादी है कि वो जो मर्ज़ी करें। हमने रिसेंटली को टर्की से हेलीकॉप्टर लेने, मैंने पहले भी इसका ज़िक्र किया था, और उस हेलीकॉप्टर के लेते-लेते ही हमें उन्होंने कह दिया जनाब कि ये आप हेलीकॉप्टर नहीं ले सकते, क्योंकि इसका जो इंजन है वो अमेरिका में बनता है और अमेरिकन ने टर्की के ऊपर ये सैंक्शन की हुई है कि वो आप आगे नहीं दे सकते। सो हमें तो वो कुछ देने को तैयार नहीं है। क्योंकि हम एक तो चलो जो हमें लेना है वो तो लेना ही लेना है, लेकिन वो हमें टफ टाइम दे रहे हैं और टर्की को वैसे टफ टाइम दिया जा रहा है इस वक़्त। एक तो टर्की का प्रॉब्लम ये है कि वो जो उस क्या नाम है उनका, अर्दोगान साहब का। उर्दोगान साहब जो हैं, एक तो वैसे उन्होंने अपनी वो एक अलहदा 1.5 इंच की मस्जिद भी बना ली हुई है। वो समझते हैं कि मैं शायद मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर इमर्ज होना चाहता हूँ। वो अगले दिन वो जो टर्किक नेशंस हैं उनका भी उन्होंने इजलास बनाया, मैं उसपे एक वीडियो बनाना चाहता था, ताकि एक्सप्लेन किया जाए कि किस तरह जो अरब वर्ल्ड है वो एक तरफ जा रही है और टर्की जो है वो अपने टर्किक नेशंस को साथ में लाने की कोशिश कर रहा है। सो ये सारे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इस तरह की डिविजन्स, और ये वैसे तो है मुस्लिम वर्ल्ड है, मेरे कागज़ों में तो मुस्लिम वर्ल्ड है ही कोई नहीं है। ये सारा बस जिन्हें कहते हैं ना स्टंट एक रखा हुआ है, ड्रामेबाज़ी सी है कि बस ठीक है जनाब इकट्ठे हो गए और कर लिया और रेज़ोल्यूशन पास कर दी, और जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज़ एंड मनी। दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, बिकॉज़ यहाँ पे बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो ओवरलैप करके हैं। बायलैटरल रिलेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट एज़ कंपेयर्ड टू ये जो आपकी अ, ये जो मल्टीलैटरल मुस्लिम डिप्लोमेसी आप कह लें, क्योंकि अमेरिकन जो सऊदीज़ हैं वो अपनी मोनोपोली रखना चाहते हैं ओआईसी के ऊपर, और वो नहीं खत्म करना चाहते मोनोपोली। उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हमारी मोनोपोली खत्म हो गई, और दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने इसको छोड़ दिया कि ठीक है, हम बायलैटरल पे काम करते हैं, हम मुस्लिम ममालिक की ये जो चीज़ है इसके ऊपर जाते ही नहीं है। सो इस दैट इज़ व्हाई यूएई इज़ गॉन टू क्वाड 2, ये जो इसराइल, अमेरिका और इंडिया और वो सारे कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये अमेरिकन्स को एक बड़ा टफ टाइम चला गया, और अमेरिकन डिप्लोमेसी की ये एक बहुत बड़ी ये चैलेंज है उनके लिए।
ठीक है जी। अच्छा, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने डिफेंस कोऑपरेशन भी रखना है और कंटिन्यू रखना है और हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को वैल्यू करते हैं। जब एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें स्टेट डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि हम वैल्यू करते हैं, तो इट मीन्स कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना वो कुछ सैंक्शंस की तरफ जा रहे हैं, ना वो इंडिया को उनको वेवर देना पड़ेगा। अब देखें, एक ही कानून बनाया है, वो इस एक ही कानून के मल्टीपल इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अगर टर्की करेगा तो सज़ा मिलेगी, अगर इंडिया करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, बिकॉज़ टर्की इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट एज़ इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट। सारे जो आज के दौर में चाइना के लिए जो सबसे बड़ा जो वो समझते हैं हमें रिलीफ मिलेगा, वो तो इंडिया से मिलेगा। और उनको ये भी पता है कि इंडिया हमारे साथ कोई डिफेंस में उस तरह एंगेज नहीं होगा। लेकिन टू हैव एन एलाय और टू हैव अ फ्रेंड अगेंस्ट चाइना इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। एंड इंडिया समझता है कि हमें टर्की चाइना से कारोबार करना चाहिए जिस तरह बाकी दुनिया कर रही है, और एट द सेम टाइम हमें रशिया के साथ भी कारोबार करना चाहिए। बिकॉज़ रशियन भी कैश स्टार्व्ड है, उनको भी पैसे की ज़रूरत रहती है। तो वो फिर वो कहते हैं ये ना हो कि कंप्लीटली चाइना पे डिपेंडेंट हो जाए। सो वो जो रशिया चाइना की जो पार्टनरशिप है उसमें भी हल्की-फुल्की इंडियंस दरार लाना चाहते हैं, या किसी हद तक रशिया को न्यूट्रलाइज़ कर लें। बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं ये दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। और एक तो रशिया ज़ाहिर बात है मिलिट्री इक्विपमेंट एंड डिफेंस इक्विपमेंट इज़ वेरी स्ट्रांग। अ, और आइंदा आने वाले दिनों में मेरा नहीं ख्याल कि ये लेंगे, इग्नोर करेंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो यूएस सेनेटर हैं जिसमें इंडिया कॉकस है, उसकी को-चेयर है मार्क वार्नर और जॉन क्राइन, उन्होंने एक लेटर भी भेजा था प्रेज़िडेंट बाइडेन को। ये कहा था कि आप कार्ड्स सैंक्शंस वेव करो। अच्छा, ज़ाहिर बात है, अच्छा अमेरिकन कांग्रेस में बहुत सारे जो सेनेटर्स होते हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग होते हैं, ये सारे के सारे इनकी किसी न किसी मुल्क से एफ़िलिएशन ज़रूर होती है। जिस तरह पाकिस्तान के बारे में एक आधे वो ग्राहम आई फॉरगॉट इट्स नेम, क्या नाम है उनका? लिंडसे ग्राहम, सॉरी। लिंडसे ग्राहम के बारे में है, लेकिन लिंडसे ग्राहम का इतना वेट नहीं है। वो पाकिस्तान के बारे में जब भी स्टेटमेंट देते हैं, हमारा मीडिया यहाँ पे बड़ा खुश हो जाता है, देखो अमेरिका के लिए में हमारी आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन वो उन बेचारों की हर जो वहाँ पे मेंबर होता है, उसकी भी इतनी वैल्यू नहीं होती। सो लेकिन ये जो चीज़ है कि देखें यूएस के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। अब जो इक्विपमेंट है ये तो 2018 से वो ले रहे हैं। और अगले दिन थोड़े दिन पहले जब मैंने आपको एक वीडियो बनाई कि और मैंने कहा कि कुर्ट कैम्पबेल जो कि बाइडेन के इंडो पैसिफिक के पॉइंट मैन है, उन्होंने कहा कि इंडिया एंड वियतनाम आर गोइंग टू डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द एशिया। सो इट मीन्स कि अमेरिका को ये एक्सेप्टेबल है कि व्हाटएवर हैपेंस, जो भी हो, इंडिया जहाँ से भी असला ले हमें मंज़ूर है, ये इंडिया अपनी ऑटोनॉमी रखे। सो उन्होंने इंडिया की ऑटोनॉमी को मान लिया हुआ है। उन्होंने इंडिया की ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा है कि हमें चाइना के अगेंस्ट पार्टनर चाहिए। अभी मैं एक वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर भी कि प्रेज़िडेंट बाइडेन एक डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर बात है इंडियंस भी जाएँगे, पाकिस्तान भी सुना है, उसको इनवाइट किया गया है। सो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख़्याल है ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया को उन्होंने कंप्लीट वेवर भी दे दिया, फ्री हैंड भी दे दिया। तो जहाँ पे इंडिया के ऊपर वो सैंक्शन नहीं लग रही, क्या अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मीडिएशन करा सकता? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मैं अगले दिन की मुझे बैठने का मौका मिला, तो वहाँ भी ये भी बात हुई कि अब अमेरिका की वो वैल्यू नहीं रही। और मैंने बहुत देर पहले कहीं पे ये भी कहा था कि बड़े टॉप लेवल के कुछ डिप्लोमेट्स थे कि भई अब वो अमेरिका की वैल्यू नहीं रही कि अमेरिका जाके इंडिया को कहे कान मरोड़े और कहे चलो भाई इधर आओ। और वो फलाँ मुल्क के कान मरोड़े चलो भाई उधर आओ। ऐसे अब वो गेम, पुरानी गेम खत्म हो गई। अभी गेम नई बदल गई है, अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अभी जो है वो इंडियंस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से प्ले कर रहे हैं, वो वेपन्स ले रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमी जो है वो मजबूत कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया से ट्रेड्स कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। ये दैट मीन्स अ लॉट, दैट मीन्स अ लॉट फॉर इंडिया। और ये मेरा ख़्याल है पिछले 10 सालों में इंडिया ने इंतहाई, अगर आप इसकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखें पिछले 10 सालों में, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि वाक़ई ये पिछले 10 सालों में ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आई है। और मज़े की बात ये है कि हम हमेशा ये कहते रहे कि भाई इंडिया को ये क्यों प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। अब हमने भी ये कहना छोड़ दिया है, क्योंकि वो बनते ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं आप किस चक्कर में ये बातें कर रहे हैं। सो नोबडी इज़ टॉकिंग ऑन दिस। हम वो बैशिंग ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है जी, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इस बात को भी मानना है कि अब वो पाकिस्तान की बात नहीं मानी जाती कि इंडिया को आप क्यों प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं।
और ना ही हम वो बात करते हैं, ना ही हम किसी को कह सकते हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान का बड़ा कंट्रोल था और पाकिस्तान की बड़ी सुनी जाती थी, तब भी नहीं सुनी जाती थी और तब भी नहीं उन्होंने पाकिस्तान से ये डिक्टेशन ली और ये कहा कि हमें मतलब अगर जब अमेरिका को बड़ी हमारी वॉर एंड टेरर में ज़रूरत थी, तो तभी पाकिस्तान कह सकता था अमेरिका को कि आप कश्मीर का मसला हल कराएँ। तब तो जनरल मुशर्रफ ने नहीं करवा सके। उस वक़्त सिचुएशन और बदल गई। अ, ब जो हमारा स्ट्रेटेजिक डायलॉग था वो भी कैंसल हो गया, फिर मुंबई ब्लास्ट हो गया और बड़ा कुछ हो गया। सो आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। इंडिया को कंटीन्यूअसली जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है जब उन्होंने क्वाड का आई थिंक पहला विज़िट किया था, क्वाड ममालिक का एज़ अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया को प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट दें। तो व्हाइल नोइंग कि एस-400 ले रहे हैं क्योंकि डील तो 2018 की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर वेरी इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्ज़र्व एंड आई होप कि आइंदा आने वाले दिनों में और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। पाकिस्तानी स्ट्रैटेजिक जो हलके हैं, जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी है, जो थिंकर्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, ये सोच रहे होंगे कि चीज़ें किस तरफ जाएँगी। मेरा ख़्याल है दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट टू वर्क होम, वर्क लुक इनवर्ड का मौका है ये। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनवर्ड देखें, अपॉर्च्युनिटीज़ देखें, कैसे दुनिया चाहती है एंगेज होना है और ये जो आइडियोलॉजिकल बैटल्स हैं और रिलिजियस बैटल्स हैं, इनको बंद करें एंड सिर्फ़ अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, ताकि द वर्ल्ड कैन रिसीव अस वेल। दुनिया हमें अच्छे तरीके से देखे और हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त करे जब हम दुनिया में कहीं जाएँ, ना कि दुनिया हमारा पासपोर्ट दे के कहे साइड ते हो जाओ। मतलब दिस मस्ट नॉट हैपन।